आज का व्लॉग दोस्ती के नाम है। ट्रस्ट मी, आपको व्लॉग देखने के बाद हैरत ज़रूर होगी कि क्या इंडिया और पाकिस्तान में भी इतनी दोस्ती हो सकती है। लाइक सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन जब यह व्लॉग मैंने स्टार्ट किया तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी बेहतर नहीं थी। मेरी थ्रोट में पेन, मेरी आइज़ में प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है एंड शी इज़ कमिंग टू माई होम। अच्छा, हमारा प्लान था लेकिन 2 दिन बाद का था और सडनली वो आज ही आ रही थी। और बस फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ सब कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चले आए किचन में, चलते हैं। झूमती झूमती किचन में मैं आ गई हूँ। अच्छा, कुछ लोग आपके दिल के इतने करीब हो जाते हैं ना सीरियसली, कि उनके आने से, उनसे मिल के आपको बहुत खुशी मिलती है। नाक गला आंख बंद होने के बावजूद सीरियसली मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। तो घर मेरा पहले ही क्लीन था और अब उनके लिए कुछ मज़ेदार सा बनाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हैं वेजिटेरियन। और सीरियसली मेरा तो बिल्कुल ही माइंड ऑफ हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके लिए क्या बनाऊँ, आखिर करूँ मैं क्या। बस फिर मैंने गहरी सांस ली और किचन में देखा क्या क्या है, और जो कुछ था उससे मैंने सिंपल सा डिनर तैयार कर लिया। बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन डिनर। इसमें मैंने बनाए मटर वाले चावल, पुलाव बहुत मज़े का ये बना था, सिंपल सा। अच्छा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अब चिकन के बगैर क्या बनाऊँ। दिमाग ना बिल्कुल चल ही नहीं रहा था मेरा। अच्छा, हम वेजिटेबल्स खाते हैं लेकिन फिर भी इस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, और ख़ासतौर पर जब जल्दी होती है ना आपको, तब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा था साथ फिर कबाब बना लूँगी, लेकिन मेरे पास आलू इतने ज़्यादा नहीं थे कि मैं वो बॉयल करती और फिर उनको बनाती, और टाइम भी कम था। तो बस फिर जो जो मेरे पास अवेलेबल था उससे ही मैंने ये चीज़ें बना ली। ये जो आपको साइड पे थोड़े से पोटैटोस नज़र आ रहे हैं, मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए बॉयल करके रखे हुए थे। पराठा बनाना था, लेकिन देखिए ना, वो जिसकी किस्मत में जहाँ का दाना लिखा होता है वो वही खाता है। तो बस ये आलू उनकी किस्मत में थे। साथ में मेरे पास फ्रोज़न फ्राइज थी बच्चों के लिए, मैंने फटाफट ये रेडी कर ली। और सीरियसली अभी ये एंडिंग पॉइंट पे ही था, इतनी देर में वो लोग पहुँच भी गए और बिल्कुल ऑन टाइम हम लोगों ने ये सिंपल सा वेजिटेरियन डिनर इंजॉय किया। इस टेबल पे ना आपको एक साइड पे इंडिया और एक साइड पे पाकिस्तानी फैमिली देखने को मिल रही है। वो भी 3 पर्सन्स हैं और हम भी 3 पर्सन्स हैं। और ये मेरी फ्रेंड इंडिया मुंबई से है। ट्रस्ट मी सीरियसली, जैसे हम पाकिस्तान में सब इकट्ठे होके मिल बैठ के खाना खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी। और मैं जब पाकिस्तान में थी ना, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरी कोई इंडियन फ्रेंड होगी और हमारे दरमियान में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, इतनी अच्छी हम लोगों की फ्रेंडशिप चलेगी सीरियसली। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी इनसे 3rd मीटिंग है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ही हमारे दरमियान में इतना मज़े का रिलेशन बन गया ना, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बन गई, बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। शामिर की और उनके बेटे की भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि हमें ना बड़ी ऐसी अपनायत सी फील हुई। और आज वो मुझे मिलने आई थी क्योंकि वो जा रही हैं इंडिया, और उनका भी अचानक से प्लान बना। और हम जो परदेसी हैं ना, वो यूएई में बस इसी तरह लाइफ स्पेंड करते हैं अपनी अपनी होम कंट्रीज़ में। तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम कभी इंडिया में फ्रेंडशिप होगी हमारी और हम इस तरह फैमिली की तरह टाइम स्पेंड करेंगे। यकीनन इंडिया वाले पाकिस्तान वालों के बारे में ये तसव्वुर नहीं करते, लेकिन जब हम किसी और कंट्री में रहते हैं ना, अपनी होम कंट्री को छोड़ के, तो बस फिर हम इसी तरह से लाइफ गुजारते हैं। यहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं, अलग-अलग नेशनैलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, अलग-अलग कल्चर हमें बहुत क्लोजली वॉच करने का मौका मिलता है। तो जैसे पाकिस्तान में होता है ना, खाने के बाद वेडिंग पिक्चर्स, वेडिंग मूवीज़ और गोल्डन मेमोरीज पे डिस्कशन, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। मैं अपनी फ्रेंड की इंगेजमेंट सेरेमनी की वीडियो देख रही थी और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे सीरियसली। इससे पहले तो मैंने ये बस मूवीज़ में ही देखा है बॉलीवुड की। अच्छा, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल ही इंगेजमेंट थी। ये मराठी फैमिली से हैं और बिल्कुल ना बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। ये देखें, ये इनकी इंगेजमेंट रिंग्स हैं, और ये देखें, ये रियल लाइफ में मैंने इस तरह उनकी वीडियो बनाई, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, और बस वीडियो बनाई। और ये देखें, बिल्कुल इस तरह ना मूवी में भी इसी तरह चल रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने बहुत कुछ एक दूसरे के साथ शेयर किया, उन्होंने अपने कल्चर के बारे में बताया और हम लोगों ने अपने कल्चर के बारे में बताया। ये है मेरी फ्रेंड कांचन फ्रॉम इंडिया। हाय, मैं कांचन इंडिया से। मेरा फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड थर्ड टाइम मिला हम लोग। हाँ। और हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा हुआ है ना, लगता नहीं हम इंडिया पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान इंडिया में अच्छा लगता है, इधर अच्छा नहीं लगता। एक साथ रहने में फैमिली की तरह, फैमिली रहने का। तो मैं कांचन, मैं अभी मराठी में बात करती हूँ, बोलती हूँ। मैं अभी हिंदी मराठी कंफ्यूज हो गई हूँ। जो आपका दिल करता है बोले।
माझी बहीण आहे, हिला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि मी गेलो इंडियामध्ये पण व्हिडिओ दाखवली तरी पण समझून घ्या आणि लाइक शेयर सब्सक्राइब करा. जिनको मराठी आती है उनको तो समझ आ गई होगी, जिनको समझ नहीं आई उन्हें मैं बता देती हूँ. ये कह रही है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. मेरी फ्रेंड कांचन से तो आपने मिल ही लिया, और ये है उनका बेटा भैरव. ये इतना क्यूट बोलता है, सीरियसली इतनी मज़े की ये बातें करता है. यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करी थी कि ये बोले, लेकिन ये कैमरा शाय है, बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं बोल रहा था. और मज़े की बात यह है कि ये मुझे इतने मज़े से बोलता है आई, और विकास को बोलता है काका, और शामिर को बोलता है दादा. सीरियसली बड़ा मज़ा आता है जब ये इतने प्यार से, इतनी मासूमियत से बोलता है आई, और आगे से मराठी में कुछ बोलता है ना तो मुझे समझ नहीं आती. आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में. और अब टाइम है बाय बाय का, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. सीरियसली बाय बाय इज़ ऑलवेज हर्ट, एंड मैं तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ सीरियसली. और जब कोई अपनी होम कंट्री में जा रहा होता है ना तो मेरा दिल चाहता है मैं अभी बस फ्लाइट पकड़ूँ और पाकिस्तान भाग जाऊँ. सीरियसली मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है. तो जब फ्रेंड्स आपके सर्कल में होते हैं ना, आप कहीं आते हो जाते हो, कुछ अपने दिल की सुनाते हो, कुछ उनकी सुनते हो, तो आपका दिल भी लगा रहता है. लेकिन जब आपके फ्रेंड्स कहीं आगे पीछे मूव होते हैं ना तो आपका भी दिल थोड़ा होना शुरू हो जाता है. और बाइस बोलना तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद. खैर यहाँ पे हम लोग इन्हें सी ऑफ बोलने आ रहे थे, तो बच्चों की मस्तियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी. वो बिल्कुल एंड डोर तक एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे. और यहाँ पे ये हम इतनी मज़े की किसेस कर रहा था, और शामिर को बोल रहा था दादा, और विकास को बोल रहा था काका, और मुझे बोल रहा था आई. सीरियसली इतना मुझे ये क्यूट लगता है ना. इससे पहले मैंने इसे वीडियोस में देखा. और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का भारत मिलाप हो रहा है. हम एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे हैं और बाय बाय टाइम. ये मसला हम इंडियन और पाकिस्तानीज में आई थिंक सो कॉमन है कि हमें मेन डोर पे सी ऑफ टाइम सारी बातें याद आ जाती हैं. सीरियसली जो हमारा डिस्कशन रह गई थी वो हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होके की और बाय बाय किया और वापस आ गए बैक टू उकास. वकास मेरी हेल्प करवा रहे हैं डिश वॉशिंग में. वकास ने साथ साथ डिश वॉशिंग की और मैंने किचन क्लीनिंग की, क्योंकि किचन को क्लीन करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो सुबह उठते ही आपका मूड ख़राब हो जाता है किचन की कंडीशन देख के. तो तबीयत आपकी जैसी भी हो, किचन लाजमी क्लीन होना चाहिए. तो साथ साथ मैं बना रही हूँ चाय, और मैं और वकास रेगुलर डिस्कशन कर रहे थे. हमें बहुत अच्छा लग रहा था. एक डिफरेंट किस्म का कल्चर इतना क्लोजली हम लोग वॉच कर रहे हैं, तो ये बहुत एक अलग से एक्सपीरियंस है, यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है. और उनकी इंगेजमेंट की जो मूवी थी वो तो बिल्कुल ऐसे बॉलीवुड स्टाइल थी. सीरियसली बहुत मज़ा आया हम लोगों को. खैर यहाँ पे किचन मेरा क्लीन हो गया है और गला मेरा बिल्कुल बैठ गया है. सीरियसली मैं वॉइस ओवर भी बहुत मुश्किल से करी थी, लेकिन अगर आप चाय, कॉफ़ी, सूप, कहवा इस टाइप की कोई चीज़ ले लेना तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. तो चाय तो मेरी फेवरेट है, और मैं तो समझ लें कुछ दिनों से ना चाय पे ही जिंदा हूँ. सीरियसली मेरा तो गला बिल्कुल बंद था, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी. इसीलिए 4 दिन से मेरा व्लॉग भी कोई शेयर नहीं मैंने किया, कोई कुछ भी अपलोड नहीं किया. ये वायरल इन्फेक्शन सीरियसली हर किसी को हो रहा है. ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, मैं बहुत से व्लॉग्स देख रही थी, उसमें भी यही लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे. इसके अलावा मेरी पाकिस्तान बात हुई, वहाँ पे भी सब बीमार. यूएई में भी जितने मेरे इर्द गिर्द वाले जानने वाले हैं सभी बीमार. खैर यहाँ पे चाय बन गई है और ये मैंने बंटवारा कर दिया है. ये जो 2 कप आपको नजर आ रहे हैं ये विकास का और शामिर का है, टी विद शुगर. और ये जो साइड में एक कप है ये मेरा है विदाउट शुगर. और ये देखें हमारा गूगू. सीरियसली ये छुपा हुआ था और अभी अभी बाहर आया और इसके हाथ लग गया है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर. पहले ये एक ग्लास के साथ खेल रहा था, अब ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर की तबाही मचा रहा है. सीरियसली इसके लिए हमने इतने टॉयज़ बाय किए हैं, लेकिन ये उनके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलता. बिल्कुल इसका ना बच्चों वाला हिसाब है. जैसे बच्चे खेलते हैं ना, चार्जर के साथ खेलते हैं, शॉपर के साथ खेलते हैं, टॉयज़ के साथ नहीं खेलते. बिल्कुल इसका यही हिसाब है. और मैंने जैसे इससे ब्लेंडर लिया, ये देखें यहाँ पे ये छुप के नाराज़ होकर बैठ गया. फिर जी मैंने इसको थोड़ी सी लाडियाँ शाड़ियाँ की, थोड़ा सा प्यार किया, और ये मेरे साथ दोबारा से इसने मेरे साथ दोस्ती की. अच्छा, दोस्ती इस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. सीरियसली मुझसे बिल्कुल उठा नहीं था जा रहा, मैं बहुत लेजी फील कर रही थी, लेकिन मेरी फ्रेंड के आने से अब मुझे अच्छा फील हो रहा है. ऐसे बहुत ना लाइट सा फील हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत सी बातें की हैं. और ये प्यारा सा गुगू देखते देखते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.